नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। विराट पर्व में अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वो महान गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर उधर भाग गए, तब बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे, निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। परदेश में होने के कारण थकान से उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें? अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए तुम लोगों को मारना नहीं चाहता। वो अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। इसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, ये तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, किंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डर कर प्राण ही त्याग देंगे। उत्तर बोला, सव्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए मुझसे स्वयं नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब अर्जुन फिर श्मशान भूमि में आए और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़े हुए। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशाल काय वानर आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वो भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः शमी वृक्ष में बांध दिए गए। फिर महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चले। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथ कर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को ऐसा करने की आज्ञा दी। तब तक सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर उसके संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? तब रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भरकर अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में लेकर कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने प्रधानमंत्री से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों, वे बहुत सी सेना लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। लेकिन पहले इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक नपुंसक है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुँचे
और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया है। कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहराई जाए। नाना प्रकार के फूलों और सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सभी प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगरवासी सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां तथा सूत, मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे गए। इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट प्रसन्न होकर बोले, सैरंध्री, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने सुना है अत्यंत हर्ष में चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंद मग्न हो रहे हैं, इसलिए आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत सारे दोष हैं। इसका त्याग कर देना ही उचित है। लेकिन आपकी विशेष इच्छा हो तो हम जरूर खेलेंगे। जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो, वो भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? ये सुनते ही राजा क्रोध में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक नपुंसक के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ, लेकिन यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसा न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने आए हो, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके? ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा? विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया, किंतु तू मानता नहीं। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। ये कहते कहते राजा ने क्रोध में भरकर पासा उठाकर युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न करना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर की नाक से खून बहने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वो जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वो सब रक्त उसने ले लिया। तदंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। सब ने कुमार का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने अपने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। उसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ लेकर आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसके प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वो क्रोध से भर जाएगा और उस दशा में वो विराट को, उनकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। तब पहले उत्तर ने ही राजसभा में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मार दिया? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। ये बड़ा कुटिल है। जितना आदर किया जाता है इसका, उतने का ये योग्य नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय वो उस बृहन्नला की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज,
महाराज, ये आपने बहुत बुरा काम किया, इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते हुए युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है, मुझे क्रोध आता ही नहीं है। मेरी नाक से निकला हुआ ये खून अगर पृथ्वी पर गिरता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के साथ तुम्हारा विनाश हो जाता। जब युधिष्ठिर का खून निकलना बंद हो गया तब बृहन्नला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। उत्तर ने कहा, महाराज, ये मेरी विजय नहीं है, ये सब काम एक देवकुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा जा रहा था, किंतु उस देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, वो महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वो तो वहीं अंतर्धान हो गया, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का ये संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान नहीं सके। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सारे कपड़े जो युद्ध से लाए गए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। इस घटना के तीसरे दिन 5 महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राज कार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राज आसन पर बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था, आज इस प्रकार सिंहासन पर कैसे बैठ गए? राजा ने ये वाक्य परिहास के भाव से कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ऐश्वर्य और धन में ये इंद्र और कुबेर के समान है। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राजासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट ने कहा, यदि ये कुरुवंशी कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनके भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, राजन, ये जो बल्लव नामधारी आपके रसोइया हैं, ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी ये ही हैं। ये नकुल है जो अब तक आपके यहाँ घोड़ों का प्रबंध कर रहे हैं, और ये है सहदेव जो गौओं की संभाल रखते हैं। ये ही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं, तथा ये सुंदरी जो आपके यहाँ सैरंध्री के रूप में रही है द्रौपदी है। इसके लिए ही कीचक का नाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन। अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीत कर लाए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। ये सुनकर राजा विराट ने कहा, उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्माननीय हैं। इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है, इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था।
उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजाने में राजा युधिष्ठिर को जो अनुचित वचन कहे हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना उन्होंने युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशलता पूर्वक वन से लौट आए और इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को भी आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, आप इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन, मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य है। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज से कहा, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का ये संबंध सर्वथा उचित है। अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सब के सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। वो मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वो वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वर्ण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेंद्रिय तथा मन को वश में रखने वाला हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसलिए उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है। वो भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वो सब प्रकार से अस्त्र विद्या में निपुण और तुम्हारी कन्या का पति होने के लिए सर्वथा योग्य है। विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो। तुम्हें धर्म अधर्म का इतना विचार होना उचित ही है। अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई? विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपप्लव्य नामक स्थान में रहने लगे। अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा अन्य दाशार्ह वंशियों को बुलवाया गया। काशीराज और शैब्य युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए। उनके साथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत से नरेश वहाँ पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों में ठहराया गया। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकी, अक्रूर और सांब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए, जिन्होंने द्वारका में 1 वर्ष तक वास किया था। वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। श्री कृष्ण ने बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट किए। राजा विराट के घर शंख, भेरी और गोमुख आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। अंतःपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज धज कर रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थीं। द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गईं। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। तदंतर श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और वर पक्ष को बहुत सी संपत्ति दी। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित
अपने को भी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वो नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार विराट कुमारी उत्तरा के साथ अभिमन्यु के विवाह के साथ विराट पर्व यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम शुरू करेंगे उद्योग पर्व की कथा। तो इंतजार कीजिए अगले अंक का। तब तक के लिए नमस्कार।